हर हर महादेव, जय श्री राम। भाईचारा ऑन टॉप। कैसे हो कांग्रेसी हो? सुलगी पड़ी है तुम्हारी तो, कल से बहुत देख रहा हूं मैं कमेंट है। भाषा तो तुम्हारी पूरी गिरी हुई है बे, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा तुम्हारी तरह गिरूं, क्योंकि तुम्हारा चेहरा, मेरा काम एक ही है, कांग्रेसियों का चेहरा सबके सामने लाना। हर घर घर तक बात पहुंचनी चाहिए, कांग्रेस कितनी गिरी हुई सरकार है, कांग्रेस के नेता कितने गिरे हुए हैं। चलो कांग्रेस की बात करते हैं फिर आगे। सबको पता है असम में चुनाव है, असम में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। और वहां के सीएम कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा जी बीजेपी के सीएम है। ये कांग्रेस का ट्वीट देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? ये अपराध है, इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए। ठीक है, हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं। ओ वाह, ये तो भाई साहब कांग्रेस ने क्या कर दिया। ये वहां के मुख्यमंत्री की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं। बहुत गलत है, गलत बात है भाई ये तो। अब कौन कौन सी कंट्री के पासपोर्ट है उनके पास? मिस्र कौन? इजिप्ट कंट्री समझ गए ना, जहाँ पे पिरामिड पाए जाते हैं बड़े बड़े। स्वेज नहर है, स्वेज नहर निकलती है रेड सी से सीधा मेडिटेरियन सी को जोड़ती है, समझ गए? उस कंट्री की बात कर रहे हैं। मिस्र, इजिप्ट का पासपोर्ट है एक तो इनके पास। एक है एंटीगुआ बारबूडा एंटीगुआ, यहाँ का पासपोर्ट है इनके पास। एक पासपोर्ट है यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ये ट्वीट किया और उन्होंने पूछा क्या अमित शाह जांच करवाएंगे? गृह मंत्री को क्यों परेशान करते हो? हमारे छोटे मोटे बीजेपी कार्यकर्ताओं से सुनते जाओ, आप तो पता नहीं कहाँ के कितने सांसद रहे होंगे, क्या रहे होंगे, गांधी जी। चलो मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, सुनो। ये अपने सीएम साहब हैं, ये उनकी धर्म पत्नी जी हैं जिनकी बात की जा रही है, पवन जी खेड़ा ने। ये है पवन जी खेड़ा, देखो अच्छे से, पवन जी खेड़ा है। ये प्रवक्ता क्या है ये देख लो, कौन सा प्रवक्ता है कांग्रेस का। ठीक है, अब इन्होंने कौन कौन से पासपोर्ट शो किया, मैं थोड़ा स्क्रीन पे बड़ी करके दिखा देता हूँ। ये पासपोर्ट है इजिप्ट का, और ये पासपोर्ट है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स का, और ये पासपोर्ट है एंटीगुआ बारबूडा। ये 3 पासपोर्ट है, आपने देख लिए। चलो अब ये जैसे ये पासपोर्ट की बात आई, फर्जी पासपोर्ट, तो जो हेमंत जी बिस्वा जी हैं, जो असम के सीएम है बीजेपी के, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और ये किया, ये सरासर गलत है। और उन्होंने मेंशन भी किया कि जो तीनों पासपोर्ट है उनमें क्या क्या कमी दिखाई गई है। शर्मा लिखा है SARMA, जो सरासर गलत है। शर्मा की स्पेलिंग है राइट SHARMA, ऑफिशियली इनकी वाइफ की। ठीक है, नोटेड। तो ये देख लो UAE में क्या प्रॉब्लम है, एंटीगुआ बारबूडा में क्या क्या है ये सब। बाद में जो इनकी वाइफ है, धर्मपत्नी है सीएम साहब की, रिंकी जी, उन्होंने भी बाकायदा ट्वीट किया है और ये भी कहा है मैं कोर्ट तक जाऊंगी, कोर्ट तक घसीटूंगी। अब पवन जी खेड़ा पता नहीं डिसाइड करेंगे, जेल में जाएंगे। पवन जी खेड़ा मतलब कोर्ट डिसाइड करेगा। बाकी हालांकि एलिगेशन जो लगा है बहुत झूठा है, मतलब झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं बीजेपी को बदनाम करने के लिए, असम में चुनाव जीतने के लिए। यही कांग्रेस पार्टी की सच्चाई है। अब चलो, अब सापरा वाले सोचेंगे अपने को तो समझ में नहीं आ रहा। अब ये मामला उठाया क्यों गया है, सोचने वाली बात है। जो गौरव गोगाई जी हैं, मतलब ये भी कांग्रेस पार्टी के ही हैं। गौरव गोगाई जी, उनकी धर्मपत्नी है एलिजाबेथ, जो ब्रिटेन की नागरिक है। उनका कनेक्शन पाया गया है पाकिस्तान के साथ। और ये मैं थोड़ा एक जो न्यूज रिपोर्ट है, मतलब OP इंडिया की, वो ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से देख लो, ये उनकी धर्मपत्नी है। अब थोड़ा मैं कंपेयर करता हूं, जैसे अब एक पासपोर्ट उठा लेते हैं, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स का ये पासपोर्ट है। नीचे क्या लिखा है? गोल्डन कार्ड। और गोल्डन कार्ड कभी पासपोर्ट नहीं होता किसी कंट्री का, ठीक है, ये एक वीजा होता है। गोल्डन कार्ड मतलब आपको बार बार वीजा लेने की जरूरत नहीं है। ये 5 साल का मिल सकता है, 10 साल का मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। गोल्डन कार्ड जिसके पास है वो कभी भी आ जा सकता है, उसको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी इसमें ये लिखा है ना, ID नंबर 784/1956 है। अब पहली बात जो मेंशन करना है, ये 1956 है ना, यहाँ पे 1956 कभी नहीं आएगा। यहाँ पे रिंकी जी की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1973, यहाँ पे आएगा 1973, पहली बात। दूसरा, यहाँ पे लिखा है नेशनलिटी इजिप्ट। ओके, ये गोल्डन जो कार्ड है, ये कितने साल तक वैलिड है? इसमें 5 साल के लिए लिया गया है गोल्डन विजन, ये पासपोर्ट नहीं है, फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, और अब ये नीचे आ जाओ, इनका मतलब ये पार्डन क्या अबू धाबी से इश्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना लास्ट में, देखो 17/10/272 ATG का मतलब क्या हुआ? ATG किस कंट्री कोड का है? कौन से कंट्री का कोड है ATG? अभी बताया था ना, एंटीगुआ बारबूडा उस कंट्री का है। तो
बाराबूडा का है तो यहाँ पे इजिप्ट आना चाहिए ना, इजिप्ट की नेशनलिटी है तो इजिप्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे एंटीगुआ बाराबूडा का क्यों आया कंट्री कोड, मतलब गलत है। दूसरा है SHARMA आना चाहिए, गलत है। अब मैं आपको समझाने के लिए मेरी आईडी लगा के दिखा रहा हूँ। मेरा रेजिडेंसी वीजा था वहां का, दुबई का 2 साल का, वो जो इमीरेट्स आईडी थी वो मैं आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। ये देखो थोड़ा, अब ये लिखा हुआ है इसमें, देखो आईडी नंबर देख लो, 784-1990, मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ कौन सी सन में थी, 1990 आ रहा दिख रहा है आपको, 1990 1983 आ गया। नेशनलिटी कहाँ की है मेरी, इंडिया की। ये वैलिड कब तक है, 2022 से 2025 तक, मतलब एक्सपायर हो गया। लेकिन मैं क्या था, सीमैन था, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनोक, मतलब जो एडनोक है ना जहाँ पे वो रूट देख रहे हो आप, उस ऑयल कंपनी को उड़ा दिया, मतलब उस कंपनी में मैंने काम किया 2 साल। अभी यहाँ पे मैंने ये जो मार्क कर रखा है ना IND, मतलब इंडिया, मतलब मैं इंडिया का हूँ, इसलिए यहाँ पे इंडिया आया। अब ये जो शर्मा जी की पत्नी जी हैं CM साहब की, वहां पे क्या लिखा रहा है, ATG एंटीगुआ बाराबूडा, इजिप्ट आना चाहिए ना, इजिप्ट की नेशनलिटी है, तो समझ गए। चलो अब दूसरे की बात करता हूं मैं। जैसे ये इजिप्ट का पासपोर्ट है, ठीक है, इसमें देखो आप, इजिप्ट के पासपोर्ट में जो पासपोर्ट नंबर लिखा हो ना, A20799883, फिर इधर मैंने मार्क कर रखा है नीचे की साइड में आना, A20799883, उसके बाद में एक एक्स्ट्रा और लिखा है 4 क्यों लिखा है भाई, पासपोर्ट नंबर जो ऊपर लिखा है वही नीचे भी आना चाहिए ना, 4 एक्स्ट्रा क्यों ऐड हो गया, इसका मतलब गलत है। दूसरा IND इंडिया क्यों है, अब नेशनल मतलब इनका पहले से बर्थ इंडिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया आएगा यहाँ पे भी इजिप्ट ही आना चाहिए भाई, इजिप्ट का पासपोर्ट है ना तो इजिप्ट ही आना चाहिए ना। अब मैं थोड़ा आपको अब मेरा पासपोर्ट दिखाता हूँ आपको, ये देखो थोड़ा, ये मेरा पासपोर्ट देखो, ये क्या लिखा है, कपूरिया मोहन, मेरा डेट ऑफ बर्थ आ गया राजपुरा। ये इश्यू है मतलब अबू धाबी से, मैं मतलब वहाँ पे काम कर रहा था, मेरा जब एक्सपायर होने वाला था पासपोर्ट, तो मैंने वहाँ पे जो अपना इंडियन एम्बेसी होता है, वहाँ पे अबू धाबी की इंडियन एम्बेसी में मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यू कराया, तो उसमें लिखा हुआ अबू धाबी। अब थोड़ा नीचे आओ आप, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ना IND, इंडिया का हूँ ना मैं, तो इंडिया लिखा हुआ है। तो इसके जो रिंकी जी के इसमें देखो, इजिप्ट वाले में पासपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, नीचे मार्क देखो आपने, एक तो 4 एक्स्ट्रा इंडिया लिखा हो, क्यों इंडिया क्यों, इजिप्ट लिखा हुआ होना चाहिए ना वहाँ पे, समझ गए, तो मतलब ये भी गलत है। फिर आ जाओ, ये कौन सा भाई, हाँ एंटीगुआ बाराबूडा, पहले बात तो वही सेम मिस्टेक, यहाँ पे भी शर्मा नाम गलत है। दूसरा यहाँ पे शर्मा हो गया, पहले सो बर्थ इंडिया, यहाँ पे देखो इंडिया लिखा हुआ है। अब इसके नीचे वो जो मार्क कर रखा है ना मैंने ATG, मतलब एंटीगुआ बाराबूडा नेशनलिटी, ये पासपोर्ट है, तो यहाँ पे आ गए ATG आ गए ना, बाराकोट ATG बाराबूडा का ये पासपोर्ट है। तो और उन मामलों में क्या था, इजिप्शियन वाले में भी ये ATG, दुबई वाली में भी ATG, क्या हो रहा है ये भाई। फिर ये नीचे देख लो पासपोर्ट नंबर क्या है, ये इजिप्ट का भाई, मतलब कुल मिला के BJP को बदनाम करके कांग्रेस पार्टी खाली चुनाव जीतना चाहती है, वो बस माहौल बना रही है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब आप लोगों को देखना है कि आप सच के साथ हो या झूठ के साथ हो। जय भाजपा, तय भाजपा, हर हर मोदी, घर घर मोदी।